जैसे बड़े बड़े कोई धनवान व्यक्ति होते हैं, अगर वो धर्मात्मा नहीं हैं तो धर्मात्मा को आते हुए देख करके वो मजाक भी उड़ा सकते हैं। जैसे कि चाणक्य की मजाक उड़ाते थे धनंजय, तो क्योंकि वो धर्मात्मा खुद नहीं है ना, तो इसलिए वो धर्मात्मा को पहचानते भी नहीं है। तो धर्मात्मा को पहचानने के लिए खुद भी धर्मात्मा होना जरूरी है। तो महाराजा दशरथ धर्मात्मा हैं, बहुत गंभीर हैं। तो जब उन्होंने श्री राम को आते हुए देखा तो तूर्णम, शीघ्र ही, एकदम से उठते हैं ना, जैसे कोई अपने सम्माननीय व्यक्ति को आता हुआ देख करके। एक तो होता है कि आराम आराम से उठते हैं, वो होता है फॉर्मेलिटी पूरी करने वाला, कि चलो आ रहा है, जब तक यहाँ आएगा तो धीरे धीरे 2-3 पोज लेते हुए उठ जाते हैं। भाई उठना पड़ेगा, नहीं तो कह देंगे उठा भी नहीं हम आए। और तो ये तो है पोत पूरा करने के लिए उठना। और जैसे कोई श्रद्धेय व्यक्ति आता है तो वो व्यक्ति को सोचना नहीं पड़ता है, ये गति तुरंत होती है उसके शरीर में, तो वो एकदम से उठ जाता है जिनके प्रति उनकी श्रद्धा है। तो आपके कमरे में जिस समय आप बैठे हैं आराम से, और कोई आपसे उम्र में बड़ा है, कोई पढ़ाता है, कोई आचार्य आपको, यद्यपि वो आपसे बड़ा है लेकिन आपके मन में कोई ज़्यादा सम्मान नहीं है उनके प्रति, तो वो आ जाएं तो आप उठते तो हो, लेकिन 2-4-10 सेकंड 30 सेकंड लेके आराम से उठते हो, चलो आ गए हैं अब, तो उठ जाते हैं। और वहां पर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आ जाएं तो कितने सेकंड लगाओगे? 10 भी ना लगे, तुरंत उठोगे तब तो 2 सेकंड में, अरे स्वामी जी हमारे कक्ष में आ गए। ऑटोमेटिक होती है वो क्रिया। तो यहाँ महाराजा दशरथ कैसे उठे हैं? तूर्णम, शीघ्र ही उठे हैं। उत्पपात आसना तूर्णम आर्त स्त्रीजन संवृत्तः। तो इसलिए किसी को सम्मान चाहिए तो कैसे मिलता है सम्मान? देने से भी मिलता है और धर्म का आचरण करने से। ठीक है, श्री राम दूसरों को देते भी हैं सम्मान, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो धर्म को जीते हैं, धार्मिक हैं। तो जो खुद धार्मिक नहीं है वो फिर वो शिकायत करता रहता है, हमारे को तो यहाँ कोई सम्मान देता ही नहीं। अरे तुम जी तो ले, सम्मान तो हम बोरी की बोरी भर के बैठे हैं, उड़ेल देंगे तेरे सिर पे, जी तो ले कुछ थोड़ा बहुत। जीता है नहीं जी, मैंने तो यहाँ MA भी कर ली, BA भी कर ली, PhD भी कर ली, मैंने तो दर्शन भी सुना दिए सारे, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो तू उन दर्शनों को, उन MA BA को जी तो ले कुछ थोड़ा बहुत। एक मण में से 2-4 किलो तो जी ले, तो जीता नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? ये जीते हैं, सम्मान चाहिए तो व्यक्ति वैसा जीना शुरू कर दे, कोई देखे ना देखे। आप जब एकांत में देखो, आप यहाँ कक्षा में बैठे हो ना, ये आपके जीवन की वास्तविकता नहीं है, ये तो कक्षा की एक मर्यादा है। सबको यहाँ चुप बैठना ही है, कोई यहाँ पर शोर मचाएगा तो मैं बाहर निकाल दूंगी। सबको यहाँ सीधे बैठना ही है, कोई भी ऐसे बैठेगा तो मैं उसको बाहर निकाल दूंगी, चलो भाई बाहर जाओ तुम। तो यहाँ की तो मर्यादा है। तो यहाँ
इस तरह से बैठना ये जीवन की वास्तविकता नहीं है। आप अपने कमरे में कैसे रहते हो जब कोई भी नहीं होता है, तब उस समय आपके चित्त की स्थिति क्या होती है? यहां तो मैं आपके चित्त को सोचने का अवसर कम देती हूं। जिस समय आप अकेले होते हो उस समय आप कितने धर्म का आचरण करते हो, वो वास्तविकता है जब कोई भी आपके सामने नहीं है। उस समय तो आप जब अवसर मिले लेटे रहो, सोए रहो, खाने पीने का एक अवसर मत छोड़ो, भोजन का टाइम होते खाने पहुंच जाओ, पढ़ाई लिखाई सबसे पीछे रहो। वो आपके जीवन की वास्तविकता है। उतना ही फल मिलेगा, उतना ही यश मिलेगा, उतना ही सम्मान मिलेगा। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को आज जानते हैं लोग कि इनके पास इतना ऐश्वर्य है। आज बड़े बड़े लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उस सम्मान को पाने के लिए उन्होंने जो जिया है वो 45 साल पहले शुरुआत हो गई थी। आप लोगों की तरह जिस समय गुरुकुल में पढ़ते थे ना, उस समय शुरुआत हो गई थी उस जीवन की। वो सत्य जीवन जीते 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 45 साल के बाद आज लोगों को पता लगा ये निरंतरीय एक दिन में नहीं बनता है, एक घंटे में नहीं बनता है कि चलो हमारे को मार कूट के, पीट पाट के, डांट पटक के रामायण की क्लास में भेज दिया तो चलो अब यहाँ के बैठ जाते हैं। फिर यहाँ करके कभी इधर खुजला रहे हैं, कभी इधर खुजला रहे हैं, कभी नाक में उंगली घुमा रहे हैं, कभी सिर में कर रहे हैं, क्योंकि भेज दिया किसी ने, आपकी तो इच्छा थी ही नहीं। तो ये निरंतर बनेगा कैसे? कभी भी नहीं बनेगा। जो कर रहे हो उसी का बनने वाला है, ऐसे नहीं बनेगा ये। आप कितनी गंभीरता को लेके बैठे हैं और कितनी गंभीरता से आप सुन रहे हैं और सुने हुए को कितनी गंभीरता से जी रहे हैं, उसका फल मिलेगा। तो श्री राम सुनते भी हैं, उसके बाद गुनते भी हैं, उसके बाद जीते भी हैं। तो इसलिए उनके और लोग तो उनका सम्मान कैसे नहीं करेंगे, खास उनका बाप भी सम्मान के लिए उठता है। ये आचरण की महत्ता है, उनके आचरण की सुगंध है। उनका खास शत्रु भी उनके सामने झुकता है। रावण को, रावण की पुत्र वधू सुलोचना ने अपने ससुर से, रावण से कहा कि मेरे पति तो मर गए और वो तो वहां पड़े हैं, तो उनके शव को लाने के मुझे जाना है, लाने के लिए श्री राम के खेमे में, उनके टेंट में। तो मेरे साथ सैनिकों को भेजो। मैं अकेली कैसे जाऊंगी, महिला हूं मैं, वहां पर तो सब पुरुष हैं, सेनाएं हैं, और मुझे अपने पति को लाना है, उसका अंतिम संस्कार करना है। तो रावण ने कहा उनके उधर जाने के लिए सैनिकों की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री राम के पास जा रहे हो तो आपको बॉडीगार्ड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री राम सीता के अलावा धरती की सब माँ बहन बेटियों को अपनी माँ बहन और बेटी की तरह देखते हैं। तो आपको कोई खतरा नहीं है। ये बात उनका जानी दुश्मन बोल रहा है जो मरने मारने को तैयार है। ये आचरण की महत्ता है। जो आचरण करेगा उसी के जीवन में ये आएगा, वो ही दूसरे को झुका पाएगा, बाकी नहीं झुका पाएंगे। तो चलिए आगे। श्री राम को दूर से ही कृतांजलि बद्ध आते हुए देख करके दशरथ शीघ्र ही अपने आसन से उठ गए, जो कि स्त्री जन से संवृत्त थे, स्त्री जन से जो घिरे हुए थे। सोऽभिदुद्राव वेगेन रामं दृष्ट्वा विशाम्पतिः तम संप्राप्य दुःखार्तः पपात भुवि मूर्छितः। सो अभिदुद्राव वेगेन रामम, बहुत शीघ्र उठे, और क्योंकि दुखी भी हैं, उनको पता है कि सबसे विदा लेकर के आ गए तो मेरे से आशीर्वाद लेकर के अब ये जाने वाले हैं। तो ऊपर आया था ना, आर्तः, दुखी हैं,
दुख के कारण रामम दृष्ट्वा, श्री राम को देख करके, विषामपति जो महाराजा हैं, सारी प्रजाओं के जो स्वामी हैं, वेगेन रामम अभिदुद्राव, स विषामपति वो महाराजा दशरथ बड़े वेग से, तीव्र वेग से श्री राम की तरफ दौड़े। तो ये जो ताऊ जी बोल रहे थे ना गले लगाने के लिए, ये दौड़ना गले लगाने के लिए है। तम संप्राप्य दुखार्त पपात भुवि मूर्छित, तम असंप्राप्य, जब तक उनके पास पहुंचते उससे पहले ही जमीन पर गिर गए, दुखी होकर के मूर्छित हो गए। श्री राम तक पहुंचे नहीं, श्री राम को गले लगाने के लिए राम की तरफ दौड़े तो सही पूरे वेग के साथ, लेकिन तम असंप्राप्य दुखार्त, दुख से आर्त होने के कारण, असंप्राप्य राम को प्राप्त किए बिना ही, पपात भुवि मूर्छित, मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गई। तो श्री राम तक पहुंचने के लिए भी व्यक्ति को एक भी भूल नहीं करनी। अगर एक भी भूल हुई तो हम कितना भी वेग से राम के पास पहुंचना चाहते हैं, पहुंच नहीं पाएंगे। एक भी त्रुटि है तो, यदि राम का मतलब है यहां पर ब्रह्म, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ऐसे सोचते हैं चलो प्राणायाम करते रहते हैं, कभी ना कभी तो भगवान जी आके सामने प्रकट हो ही जाएंगे। आज नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएंगे। अगले साल भी नहीं हुए तो 5 साल के बाद हो जाएंगे। 5 साल बाद नहीं तो व्याकरण पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद तो शायद मिल ही जाएंगे। फिर व्याकरण पढ़ के लगता है कि अब यहाँ से छोड़ के नीलकंठ चले जाते हैं, तो वहाँ आँख बंद करके पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, धूप में, आंधी बारिश में, तो वहाँ तो आके प्रकट हो ही जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के ख्वाब उसको सारी जिंदगी आगे आगे ले जाते रहते हैं और वो दिन कभी भी आता नहीं है। थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, ऐसे कभी भी नहीं होगा। आज नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए प्रयास तो कुछ किया ही नहीं, तो वो काल के कारण उसमें देरी थोड़ी है। और कोई नई चीज आके कभी भी ऐड नहीं होगी। भगवान कोई ऐसी नई वस्तु थोड़ी है कि वो कहीं से दौड़ के आएंगे या कहीं फ्लाइट से लैंड करेंगे आपके पास, ऐसे तो भगवान है नहीं। हम आज भी चारों तरफ से भगवान से घिरे ही हुए हैं, भगवान के अंदर ही बैठे हैं, भगवान हमारे अंदर भी बैठे हैं, हमारे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, चारों तरफ भी हैं। जिस तरह से कोई भक्त भगवान से हर तरफ से घिरा हुआ होता है, वैसे ही सामान्य व्यक्ति भी घिरा हुआ होता है हर समय। तो दोनों में अंतर क्या है? भक्त को क्यों हर समय अनुभूति होती है और सामान्य व्यक्ति क्यों आगे आगे टालता रहता है? क्योंकि उसके पास देखने के लिए दृष्टि ही नहीं है। भगवान तो है, घिरे ही हुए हैं, उसके पास अनुभूति करने के लिए अंतःकरण नहीं है, हृदय नहीं है, देखने के लिए दृष्टि नहीं है। और भगवान को भुलाने के लिए भक्त के पास दूसरी वाली दृष्टि नहीं है। उसके पास एक ही दृष्टि है, वो केवल भगवान को ही देख सकता है, दूसरे को देखता ही नहीं है। इसलिए पूरा एक संप्रदाय चला अद्वैतवाद का, कि ब्रह्म के सिवाय और कुछ है ही नहीं, और किसको देखूं, उसके सिवाय और कुछ है ही नहीं। तो हमें केवल अनुभूति करनी है, और अनुभूति करने के लिए हमें खुद ही देखना पड़ेगा कि बाधा क्या है, कहाँ है, खुद ढूंढना पड़ेगा। और उसको आज ढूंढा तो आप कल उसको ढूंढ पाएंगे, और आज यदि टाल दिया कि आज नहीं कल देखेंगे, तो काल से कभी भी नहीं मिलेगा। जिस तरह का जीवन आज तक जीते आए, आज भी यदि वही जी रहे हैं, तो कल कुछ भी मिलने वाला है नहीं, चाहे कितने भी दिन बीत जाएं। और आज तक जिस ढंग से जिए, आज यदि उसमें कुछ चेंज किया तो निश्चित रूप से दिशा बदल जाएगी। आपको कुछ संकेत मिलने लग जाएंगे, झंडियां दिखने लग जाएंगी। देवानाम उदगादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः
आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम देवानाम उदगाद अनीकम। जो दिव्य शक्तियां हैं उनकी सेनाएं, सेना कैसे दिखती है? कोई सेना आ रही है, कैसे पहचानी जाती है? झंडे से। बहुत सारे लोग आ रहे हैं और उनके हाथ में तिरंगा झंडा है तो पहचान लेंगे कि ये सेना किसकी है? भारत की है। और कोई बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनके हाथ में कोई पताका है हरे रंग की, चांद तारे हैं, तो पहचान लेंगे किसकी है, कौन लोग आ रहे हैं। तो उसके लक्षण दिख जाते हैं पहले ही। तो हम साधना में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, ये व्यक्ति को खुद लक्षण दिखने लग जाते हैं कि मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूं। और यदि कुछ भी नहीं दिख रहा है तो समझ लेना हम कुछ भी कर नहीं रहे हैं, हमारे प्रयास उस तरफ नहीं जा रहे हैं, हम कहीं और ही खो रहे हैं। मरुस्थल में जैसे कोई नदी बिखर जाती है, वो कभी सागर तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, वो वहीं रह जाएगी, उसका अस्तित्व वहीं मिट जाएगा। तो यहाँ पर महाराजा दशरथ पहुंच नहीं पाए श्री राम तक। तम असंप्राप्य दुखार्त मूर्छित भुवि पपात, मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। तम परिष्वज्य बाहुभ्याम तावुभौ राम लक्ष्मणौ पर्यंके सीतया सार्धम रुदन्तः समवेशयन्। श्री राम ने देखा कि बहुत दुखी हैं पिता, बहुत वेग से आ रहे थे मिलने के लिए लेकिन मिल नहीं पाए, तो बीच में गिर गए। तो उन्होंने, दोनों ने, राम और लक्ष्मण दोनों ने बाहुभ्याम तम परिष्वज्य, दोनों ने भुजाओं से पकड़ करके उसको उठाया। आप में कोई दोष भी है लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा के भगवान की तरफ चलते हैं, तो यदि आप बीच रास्ते में गिर भी जाते हैं तो वो आपको उठा लेंगे। आप एक कदम उनकी तरफ बढ़ाएंगे तो वो 4 कदम आपकी तरफ बढ़ा देंगे। और ये ग्रेस सबके लिए है। एक स्कीम निकलती है ना कभी परीक्षा में भी, कितने प्रतिशत अंक की ग्रेस मिलेगी? 5% मिलेगी, 2% मिलेगी, वो फिर सबके लिए होती वो नीति। तो जो जो भगवान की तरफ आगे कदम बढ़ाएंगे, तो इतनी सामर्थ्य तो है नहीं हमारे अंदर कि हम अपने ही पुरुषार्थ से उसको पालेंगे। लेकिन यदि हम अपनी तरफ से अपने किए हुए के प्रति पूर्ण अस्तित्व के साथ पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं और अपनी पूरी ताकत लगा के उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वो निश्चित रूप से आकर के उठा लेते। तो इसलिए श्री राम लक्ष्मण सहित बाहुभ्याम तम परिष्वज्य, अपनी भुजाओं से उनको उठा लिया दोनों ने, दशरथ को। और सीतया सार्धम रुदन्तः परयंके समवेशयन, और सीता सहित जब उन्होंने ये हालत देखी तो उनकी भी आंखों में आंसू आ गए, श्री राम की आंखों में भी आंसू आ गए। और राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ने महाराजा दशरथ को उठा करके पर्यंक के ऊपर लिटा दिया या बिठा दिया, जो भी। अथ रामो मुहूर्तेन लब्ध संजम महीपतिम उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा भूत्वा शोकार्णवः परिप्लुतम। समझाने के लिए चीजें होती हैं। जब कोई भक्त पूर्ण समर्पित हो जाता है तो भगवान की भी आंख से आंसू आ जाते हैं। वैसे तो भगवान की आंख से कभी आंसू आता नहीं। तो भगवान दुखी भी यदि होते हैं तो अपने भक्त के दुख से दुखी होते हैं, वैसे दुखी नहीं होते हैं। सुदामा जब बहुत परेशान हो गया लेकिन पूर्ण शरणागत होकर के कृष्ण के द्वार पे आके पूर्ण समर्पण कर दिया, तो उनको, सुदामा को उठाने के लिए कृष्ण अंदर से दौड़ करके ही आते हैं, नंगे पैर ही आते हैं। और जब सुदामा की इतनी बद हालत को देखा उन्होंने, उसके आंसुओं को देखा, तो कृष्ण ने भी इतने आंसू बहाए उसकी हालत के ऊपर
क्यों बहाए? इसलिए बहाए कि तू इतना परेशान था तो तू आज तक मेरे पास क्यों नहीं आया? मैं तो कब से तेरी इंतजार कर रहा था। हम तो भगवान के इंतजार कर रहे हैं और भगवान हमारी इंतजार कर रहे हैं कि ये मेरे पुत्र पुत्रियां जो इतना इनका विराट स्वरूप है, ये परेशान हो क्यों रहे हैं, ये मेरे पास क्यों नहीं आते? और हम कह रहे हैं कि भगवान हमें मिलते क्यों नहीं, हम कितने दुखी हैं। भगवान जी आ जाएं तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। तो देरी किसकी तरफ से है? भगवान की तरफ से, हमारी तरफ से? हमारी तरफ से है, क्योंकि हम इच्छा तो करते हैं लेकिन संकल्प नहीं करते हैं और इच्छा से मिलता नहीं है। संसार की भी कोई वस्तुएं नहीं मिलती है इच्छा से, तो इच्छा और संकल्प में अंतर होता है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं और संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते हैं। इच्छा तो सभी की है, खूब अच्छे अंक आए, भगवान मिल जाएं, दुख हट जाएं, दुख कट जाएं, इच्छा तो सबकी है, पर इच्छा से होता तो नहीं है। इच्छा से नहीं मिलती हैं चीजें, चीजें मिलती हैं संकल्प से, और संकल्प जो लेगा वो वैसा पुरुषार्थ भी करेगा। इच्छा और संकल्प में अंतर क्या है? इच्छा के साथ पुरुषार्थ नहीं जुड़ा हुआ है, केवल विचार जुड़ा हुआ है, और संकल्प के साथ पूर्ण पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। 50% नहीं, 60-70 नहीं, 100%। तो ये दोनों में अंतर है, इच्छा में और संकल्प में। संकल्प के साथ 100% पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए फिर वो अधूरा रहता नहीं है। तो भगवान की भी आंखों में आंसू कब आ जाते हैं? जब भक्त पूर्ण समर्पित होकर के उसके समक्ष और पूर्ण पुरुषार्थ के साथ, ये बात साथ में जोड़नी है। हाँ, नहीं तो कुछ बैठ करके रोते ही रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं, आ जाओ पूरे सच्चे हृदय से बुला रहा हूँ, बुला रही हूँ, तब नहीं आते। रोते हुए हृदय में नहीं आएंगे। हाँ, उन आंसुओं से आपने अपने हृदय के दोषों को यदि धो डाला है तो फिर देर नहीं लगाएंगे और अपनी सारी शक्तियों सहित आएंगे। यहाँ पर श्री राम के साथ सीता भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, जो उनकी शक्तियाँ हैं। सुदामा को जब कृष्ण ने उठाया तो उनके साथ उनकी रानियाँ, महारानियाँ, वो सबको कह रहे हैं इनके पैर धुलाओ, इनके वस्त्र बदलो, इनको अच्छा खाना खिलाओ। ये सब भगवान की शक्तियाँ हैं। तो भगवान जब आते हैं तो सारी दैवी शक्तियों सहित, देने पे जब वो आए तो बेशुमार देगा। तो भगवान का लेना और देना, क्योंकि वो बहुत विराट हैं, इसलिए उनका लेना भी विराट होता है और देना भी विराट होता है। जब लेने पे आए तो आप अपने एक घूंट पानी को नीचे नहीं निगल पाओगे, इतनी भी सामर्थ्य रहेगी नहीं आपके पास। जब वो सामर्थ्य खींच लेते हैं, ले लेते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते आप। और देने पे आए तो इतना देते हैं कि कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि आप कल्पना कर ही कैसे सकते हैं। वो इतना विराट है, हम इतने अल्पज्य हैं, तो हम कल्पना भी कितनी करेंगे। जो मेंढक कभी कुएं से बाहर निकला नहीं, वो समुद्र की कल्पना भी कितनी करेगा। कुएं जितनी कर पाएगा वो उससे ज्यादा तो कर ही नहीं, क्योंकि कभी निकला ही नहीं ना बाहर, उसको पता ही नहीं ना। तो हम जितने उसमें संसार में जितने सुखों को, सुविधाओं को हमने देखा है, हम कल्पना भी उतनी कर सकते हैं, उससे ज्यादा कर नहीं सकते। और ईश्वर के सामने तो ये सारी सृष्टि, हमारे सुख तो मतलब राई के दाने के बराबर भी नहीं है। इस संसार के सुख तो, ये सारी सृष्टि भी उसके सामने तो बहुत छोटी है, अल्पज्य है, क्षुद्र है। तो हम क्या उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए जब वो देता है तो अपनी सारी दिव्य शक्तियों सहित निहाल कर देता है। अथ रामो मुहूर्तेन लब्ध संजम महीपतिम उवाच प्रांजलि भूत्वा शोकार्णवः परिप्लुतम। तो मुहूर्त भर उन्होंने उनको पर्यंक पे लिटाया, उनके हाथ पैर रगड़े होंगे, मालिश की होगी, तो उनको होश आ गया। लब्ध संजम महीपतिम, जब उनको होश आया, संजय उनकी वापस लौट आई, तो प्रांजलि भूत्वा उवाच,
हाथ जोड़ करके बोले महाराज को। और महाराज कैसे हैं? शोकार्णव परिप्लुतम, शोक के सागर से परिप्लुत हैं, डूबे हुए हैं। अर्णव मतलब सागर। महाराजा दशरथ जो शोक के सागर में डूबे हुए हैं, तालाब नदी में नहीं, सागर में, माने अत्यंत शोक। क्योंकि अत्यंत शोक इसलिए है कि राम चले जाएंगे और राम तो उनके प्राण हैं। राम चला गया तो बचा ही क्या फिर भक्त के पास। तो इसलिए शोक के सागर में डूबे हुए उन महाराजा दशरथ से, महीपति से, प्रांजलि भूत्वा उवाच, हाथ जोड़ करके श्री राम ने कहा, आपृच्छे त्वां महाराज सर्वेषाम् ईश्वरोऽसि नः, प्रस्थितं दंडकारण्यं पश्य त्वं कुशलेन माम्। हे महाराज, त्वाम आपृच्छे, मैं आपसे पूछने आया हूँ, आपसे पूछता हूँ। आपसे पूछता हूँ माने आपसे आज्ञा लेता हूँ। त्वाम आपृच्छे, क्योंकि सर्वेषाम ईश्वरो असि नः, क्योंकि आप ही हम सबके ईश्वरो असि नः, नः माने हम सबके ईश्वर हैं, स्वामी हैं, क्योंकि आप ही हमारे सम्राट हैं। इसलिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ। त्वाम आपृच्छे, किसकी आज्ञा मांगता हूँ? दंडकारण्यम प्रस्थितम, दंडकारण्य में प्रस्थान करने के लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, क्योंकि आप ही हम सबके स्वामी हैं, हमारे ईश्वर हैं। इसलिए पश्य त्वम माम कुशलेन, इसलिए आप मुझे कैसे देखें? कुशलेन, आप मेरी तरफ कृपा दृष्टि करके देखें, आप मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके प्रजाएं हैं, आप हमारे राजा हैं। तो अब हम जा रहे हैं वन में, तो आप हमारी तरफ कुशलेन पश्य, कि कृपा की दृष्टि से देखिए। लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चान्वेति मां वनं, कारणै बहुभिस्तथ्यैर्वार्यमाणौ न चेच्छतः। लक्ष्मणं च अनुजानीहि सीतां च, और आप इन दोनों को भी आज्ञा दे दीजिए, लक्ष्मण को और सीता को, अनुजानीहि, इनको भी आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि माम वनम अनुएति, ये भी मेरा अनुसरण कर रहे हैं, वन में मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। बहु भी कारणई तथ्यई वार्यमाणौ, इन दोनों को मैंने बहु भी कारणई, बहुत सारे कारण दे करके, बता करके, और बहु भी तथ्यई, बहुत सारे तथ्य इनके सामने रखे, बहुत सारे हेतु दिए। वार्यमाणौ, इनको रोकना चाहा दोनों को, लेकिन ये न च इच्छतः, रुकना नहीं चाहते। तो ये दोनों भी नहीं रुकना चाह रहे, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन ये दोनों भी मेरा अनुगमन करना चाह रहे हैं। इसलिए आप इन दोनों को भी आज्ञा दे दीजिए, इन दोनों को भी आशीर्वाद दे दीजिए मेरे साथ जाने के लिए। तो ऐसे उन्होंने कहा। तो महाराजा दशरथ उनको किस तरह से आशीर्वाद या आज्ञा देंगे, ये हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणानिधि,
सिंधु हे समर्थ हे करुणा सिंधु विनती ये स्वीकार करो विनती ये स्वीकार करो भूल दिखा कर उसे मिटा कर भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो पीर हरो हरि पीर हरो 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 हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर ओम श्री गुरुभ्यो नमः।